नवरात्रि के बाद हम सब बड़े उत्साहित होकर के 9 दिन माता का 9 स्वरूप का पूजन करते हुए विजयदशमी के दिन हम विजय को मनाते हैं, विजय दिवस मनाते हैं और माता महिषासुर का मर्दन करती हैं और धर्म के लिए माता युद्ध करके महिषासुर का मर्दन करके धर्म का स्थापना करती हैं। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम बड़े उत्साह से, बड़े हर्षोल्लास के साथ में, बड़े जोश के साथ में हम मनाते हैं। इसके साथ में हमें ये काम करना चाहिए कि हमारे अंदर का जो पशु वृत्ति है, जो महिषासुर है, महिष का अर्थ होता है भैंस और असुर का अर्थ होता है असुर। असुर जो सदैव ही दुष्ट कार्य करे उसको असुर कहते हैं। तो अपने अंदर का जो पशु है, जो असुर है, जो महिषा है, इस महिष को हमें बार बार दमन करने की आवश्यकता है, मर्दन करने की आवश्यकता है। यह कौन सा असुर है? यह काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, इन सभी वृत्तियों से युक्त जो असुर है, इसको जब हम मर्दन करते हैं तब हमारे अंदर स्वतः ही विजय का प्रकाश प्रस्फुटित होता है, आनंद का प्रकाश प्रस्फुटित होता है। आपने गौर किया है कि हम सब विजय उत्सव कितना उत्साह से मनाते हैं, क्योंकि जब असुरों के प्रभाव से पूरी सृष्टि पर रहने वाली मनुष्य जाति, हर जीव परेशान हो जाता है, तब सब परेशान होकर के इधर से उधर छुपते फिरते हैं, भागते फिरते हैं, दहशत में होते हैं, भय और भ्रांति में जीते हैं। और भय अनेक रोगों का कारण है और रोग मृत्यु का कारण है। उत्साह जिसके हृदय में नहीं है, उसका जीवन रोगों से ग्रसित हो जाएगा और रोग से ग्रसित होकर एक न एक दिन जल्दी ही, शीघ्र ही उसका पतन हो जाएगा। मृत्यु उसके शरीर को जर्जर कर देगी। इसलिए आत्मा को उत्साहित रखने के लिए, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही है उत्साहित रहना, प्रकाशमय, आनंदमय, ज्ञानमय, भक्तिमय, कर्मयुक्त रहना आत्मा का स्वभाव है। उपकार करना, क्षमा करना, दया करना, ये आत्मा का स्वभाव है। इसीलिए हम लोगों से ये बार बार न चाहते हुए भी ये कार्य होता है, क्योंकि हमारा आत्मिक स्वभाव है। परंतु जब हम आहत होते हैं किसी असुरी वृत्ति से, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, इन 7 वृत्तियों से जब हम आहत होते हैं तब हमारे अंदर नकारात्मकता आने लगता है, भय बढ़ने लगता है, क्रोध बढ़ता है, उसका दमन करते हैं, तब वही क्रोध अनेकों रोग पैदा करता है। तब कोई अगर ऐसा महापुरुष, महादेवी जब प्रकट होती हैं क्रोध लेकर के, अहंकार को दमन करने के लिए, और जब उस शत्रु का दमन करती हैं तो सबके हृदय में लगता है कि सारा रोग निकल कर भाग गया, लगता है कि चढ़ा हुआ विष सर से उतर गया। एहसास कीजिएगा। और आप इस बात को मिलाएंगे, जैसे चाइना से लगा युद्ध, चाइना के सैनिकों ने हमारे सैनिक को जब मारते हैं, चाहे हम हमारे सैनिक उनको मारते हैं तो हमें खुशी होती है, जब वे हमें मारते हैं तो हमें दुख होता है। और कभी भी हमारे देश के प्रति, सैनिक के प्रति, राष्ट्र के प्रति कोई दूसरा देश का व्यक्ति जब गलत बोलता है तब अंदर से क्रोध जागृत होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है पूरे देश के लोगों का। कोई अनहोनी होती है, कोई अत्याचार करता है, कोई आतंकवाद फैलाता है, तो इस अनहोनी को देख करके सबके अंदर क्रोध होता है कि इसको मारना चाहिए। परंतु जब हमारा देश उस पर अच्छा एक्शन लेता है तब लगता है कि बहुत संतुष्टि मिलती है कि उस राक्षस का नाश हो गया, और उसी दिन मन को संतुष्टि मिलती है, आनंद आता है और सारा क्रोध का ये चढ़ा हुआ जहर उतर जाता है। इसी भाव से हमें समझना चाहिए।
रावण के अत्याचार से पूरा विश्व अशांतमय था। किसी में क्षमता नहीं था कि वो जाकर के रावण का वध करे या रावण को रोक सके। देवी देवता सब भयभीत थे। परंतु जब भगवान रामचंद्र जी जब रावण के साम्राज्य को मिटाते हैं, जब उसके आतंक के साम्राज्य को मिटाते हैं और अंत में रावण का जब वध करते हैं, तब अनंत रूप से हर जीव प्राणियों में, मनुष्यों में, देवी देवताओं में, गंधर्वों में, यक्षों में सबको उत्साह से आनंद का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगता है, आनंद आ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ता नहीं, ब्लड सर्कुलेशन आनंदित हो जाता है, हमारे अंदर के हार्मोन्स आनंदित हो जाते हैं। उसी उत्सव को हम विजय उत्सव के रूप में हर बार मनाते हैं। परंतु कभी आप ध्यान दीजिए, एकांत में बैठकर विचार कीजिए कि हम सब के अंदर वही रावण है। रावण अर्थात अहंकार, क्रोधी, अत्याचारी, व्यभिचारी, बलात्कारी। जबकि वो ज्ञानी था, विद्वान था, तपस्वी था। परंतु किसी भी ज्ञानी, विज्ञानी, तपस्वी के जीवन में जब अहंकार, क्रोध, अत्याचार, व्यभिचार बढ़ जाता है, तो अब उसका सारा ज्ञान, तपस्या ढक जाता है, अर्थात मृत हो जाता है। क्योंकि हमारे अंदर जब सत्व गुण जागृत होती है, तब हमारा रजोगुण, तमोगुण दब जाता है। जब रजोगुण जागृत होता है, तब सत्वगुण, तमोगुण दब जाता है। और जब तमोगुण जागृत होता है, तो रजोगुण, सत्वगुण दब जाता है। उसी प्रकार से हर मनुष्य कार्य करता है, हर प्राणी कार्य करता है। तो सब अत्याचार से त्रस्त हो जाते हैं, तब सोचते हैं कि कोई अवतार आए और हम सब का कल्याण करे। इस पर कई कथाएं भी हैं कि पृथ्वी देवी, माता गौ देवी जाकर देवताओं से, भगवान विष्णु से आराधना करती हैं, ब्रह्मा जी से आराधना करती हैं, शिव जी से आराधना करती हैं कि ये पाप का प्रलय कब दूर होगा, तो भगवान उसका कल्याण करते हैं। इसी तरह से हम सबको चाहिए कि हम अपने अंदर रावण को पनपने न दें, हमारे अंदर वही देवी निवास करें जो सबका कल्याण करने वाली देवी हैं। क्योंकि देवी में कोई विकार नहीं है, भगवान राम में कोई विकार नहीं है। इसलिए हम सबका परम कर्तव्य है कि हम रावण को अपने हृदय में नहीं, हम राम को अपने हृदय में पालें, हम कृष्ण को अपने हृदय में पालें, हम भगवान शिव को अपने हृदय में पालें, भगवान श्री हरि विष्णु को अपने हृदय में पालन करें, माता शेरावाली का अपने हृदय में पालन करें, माता कालिका का रूप को आवश्यकता पड़े तो धारण करें, और माँ गौरी का, माँ लक्ष्मी का, माता सरस्वती का, माता सबका हम आदर करें और अपने हृदय में उनकी सौम्यता का, ममता का धारण करके हम अपने को पवित्र बनाएं, हम अपने हृदय को निर्मल और कोमल बनाएं। सबके प्रति सहिष्णु होना हम सबका, मनुष्यता का परम कर्तव्य है। तभी हम सबका कल्याण होगा और हमारे देश में, बल्कि विश्व में शांति स्थापित हो पाएगी। कभी किसी को बलपूर्वक जीत कर कोई जीता नहीं है। प्रेम से सारी दुनिया को जीतने वाला ही विश्व विजेता हुआ है। अन्यथा सिकंदर भी अंत समय में थक करके परेशान हो गया और आक्रोश से, क्रोध से वह रोगी हो गया और अंततः उसने कहा कि मैं निकला तो था विश्व विजय करने के लिए, परंतु भारत में आकर हमारी हार हो गई। क्योंकि प्रेम के आगे, यहाँ के लोगों के उदारता के आगे मैं नतमस्तक हूँ। इसलिए अपनी मनुष्यता को न त्यागें और भगवान रामचंद्र जी का, भगवान कृष्णचंद्र जी का, भगवान शिव जी का, श्री हरि विष्णु जी का, माता शेरावाली का, माँ लक्ष्मी जी का, माँ सरस्वती जी का, माँ गौरी का, इनके अनेकों रूपों का, गणेश जी का, सबका वंदन करें और उनके चरित्र को अपने जीवन में धारण करें। क्योंकि सबके चरित्र से सीखने की आवश्यकता है। केवल ऐसे पूजा करके धूप दीप दिखा दिए और माता को आरती गा दिए नहीं है। भाव से चिंतन करें,
और माता का संदेश क्या है, उनके चरित्र का संदेश क्या है, हमारे चरित्र को कैसे बेहतर बनाना है, माता ने क्या संदेश दिया है, उनके आचरण को हम अपने आचरण में धारण करें, तभी हम सबका कल्याण निश्चित है। अन्यथा हर वर्ष हम मनाते रहेंगे और बहुत सारे घर घर में रावण जन्म ले चुका है, कोई उस रावण को नहीं मारता। अपने अंदर के रावण को मारने की आवश्यकता है, अपने अंदर की राक्षसी प्रवृत्ति महिषासुर को मारने की आवश्यकता है। तब यह आपका जो उत्सव है यह साधना में बदल जाएगा, यह योग में बदल जाएगा और यही साधना से सिद्धि की प्राप्ति होगी। जय श्री राम, जय माता दी।